नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लाइज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं। कहाँ से क्या खबर आई है, तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहाँ पर चंडीगढ़ भास्कर से प्रशासन ने कर्मचारियों के लिए डीसी रेट किए हैं रिवाइज। 1000 से लेकर 1500 का इजाफा। जी हाँ, डीसी रेट कर्मचारियों के लिए दोस्तों अच्छी खबर आ गई है। यहाँ पर चंडीगढ़ के डीसी रेट कर्मचारियों की दोस्तों बात हो रही है। यहाँ पर डीसी रेट रिवाइज कर दिया गया है, जिससे यहाँ पर डीसी रेट कर्मचारियों की सैलरी में 1000 से लेकर 1500 रुपये तक का इजाफा देखने में मिलेगा। तो बताया गया है दोस्तों, यहाँ पर प्रशासन के विभागों में आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारियों के लिए प्रशासन ने डीसी रेट रिवाइज कर दिए हैं। कुल मिलाकर इसमें 430 कैटेगरी के कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में बढ़ोतरी होगी। डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने शुक्रवार को इसके निर्देश जारी किए। डीसी रेट सभी दफ्तरों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कर्मचारियों पर लागू होंगे। इन निर्देशों को अडॉप्ट करने के लिए पंजाब, हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस अपने स्तर पर फैसला करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इनके लिए अच्छी खबर कह सकते हैं। इन कर्मचारियों के पिछली बार भी दोस्तों जो है डीसी रेट रिवाइज नहीं हुए थे, तो एक बार फिर से यहाँ पर इनको देखने में आया है कि अब डीसी रेट रिवाइज हो गई है। तो कुछ समय बाद एक नया नोटिफिकेशन और आएगा जो 2024-25 के लिए रिवाइज रेट होंगे। ये 23-24 के लिए रिवाइज रेट हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इसी को कह सकते हैं कि जो इंतजार कर रहे थे, कम से कम उस पर काम तो किया है विभाग ने। यहाँ पर डीसी रेट कर्मचारियों के लिए कुछ तो यहाँ पर फायदा इनको मिलेगा ही। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कैथल से अपडेट है। वादा खिलाफी के विरोध में आशा वर्कर फिर से संघर्ष की राह पर। जी हां दोस्तों, यहां पर कैथल में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिले भर की जो आशा वर्कर दोस्तों सचिवालय परिसर में इकट्ठा हुई और यहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती हुई जो तहसीलदार हैं इनको सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। आशा वर्कर दोस्तों एक बार फिर से सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि सरकार इनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। पिछले साल अगस्त से लेकर अक्टूबर तक दोस्तों लंबी हड़ताल के बाद मुख्यमंत्री साहब के साथ बातचीत हुई थी और उसमें समझौता हुआ था। भाई मानदेय व अन्य मांगों पर सहमति हुई थी, जिसके पत्र भी जारी हुए थे। अब सरकार ने 2.5 महीने के मानदेय देने का पत्र वापस ले लिया है। सभी आशा इस दौरान का काम भी कर चुकी हैं। सरकार के इस फैसले से उनमें जो है भारी रोष है और वे फिर से आंदोलन करने को मजबूर हैं। तो आशा वर्कर यहाँ पर सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। कैथल से अपडेट देखने में आई है। इसके बाद देख लेते हैं अगली खबर, यहाँ पर चंडीगढ़ से ही है। चंडीगढ़ में 1528 पदों पर होगी स्थायी भर्ती, हरकत में आया प्रशासन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बता दें आप लोगों को, कुछ समय पहले भी क्या कहें, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 दिन हुए होंगे। यहाँ पर डीसी रेट कर्मचारी हैं जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कह सकते हैं इनको। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाई गई थी चंडीगढ़ में कि जब तक की, जी हाँ, जब तक की परमानेंट भर्ती नहीं होती तब तक जो है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नहीं निकाला जाएगा। मामला क्या था दोस्तों, जल्दी से आप लोगों को बता देते हैं। वही जो है केंद्र सरकार के नियम लागू हो चुके हैं चंडीगढ़ में, जैसा कि आप लोगों को पता है। लेकिन क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी कर दिया, यानी कि इस महीने, यानी कि जो मार्च महीना जो चला हुआ है, मार्च महीने के बाद केंद्र की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए कोई बजट जारी नहीं किया जाएगा और जो भी पद खाली पड़े हैं 5 साल से उनको खत्म कर दिया जाए। तो जैसे ही वो खत्म करने के आदेश हुए और बजट रोकने की बात हुई, तो यहाँ पर उन कर्मचारी की नौकरी पर तलवार लटक गई। जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी काम कर रहे थे, 15 साल से कोई काम कर रहा है, कोई 20 साल से काम कर रहा है, तो उन्होंने विरोध जताया। तो विरोध जताने के बाद सिर्फ ये पॉलिसी लेकर आए कि जब तक की परमानेंट भर्ती नहीं होती है तब तक जो है ये काम कर सकेंगे कर्मचारी। लेकिन यहाँ पर नौकरी सुरक्षित करने की कोई बात नहीं हुई। दूसरी तरफ यहाँ पर अब प्रशासन परमानेंट भर्तियों पर जो है कह सकते हैं भाई अब काम करने लगा है। तो अब कैसे कह सकते हैं कि नौकरी सुरक्षित हुई या फिर उस पॉलिसी का कुछ फायदा मिला। ज़्यादा से ज़्यादा ये फायदा 8-10 महीने के लिए मिल सकता है। जैसे ही ये भर्तियां कंप्लीट होंगी तो उन कर्मचारी की नौकरी फिर से संकट में आ जाएगी। इनके लिए किसी परमानेंट, एक तरह से कह सकते हैं, जो रोजगार सुरक्षा वाली जो पॉलिसी है वो जो है प्रशासन ने लेकर नहीं आया। फिलहाल के लिए सिर्फ इसको जो है टाल दिया गया है एक तरह से पॉलिसी के नाम पर। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर नहीं हुआ है। यमुनानगर से अपडेट देख लेते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कर्मचारियों को मिल रहा है भरपूर लाभ, आशीष धीमान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कौशल रोजगार निगम की जो अच्छाइयाँ हैं उसको बताते हुए यहाँ पर जो है बताया गया है। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री आशीष धीमान ने दोस्तों यहाँ पर बैठक की है और कर्मचारियों को बताया किस तरह से जो है कौशल रोजगार निगम लगातार जो है भर्तियां कर रहा है, ऑफर लेटर जारी कर रहा है, कितने युवाओं को लगाया गया है और कितने
किस वर्ग के युवा लगे हैं उनको भी ESI PF का लाभ दिया जा रहा है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारी यूनियन है जो कुछ रोजगार निगम को भंग करवाने के लिए प्रदर्शन करती है, उसका विरोध करती रहती हैं। वो चाहती हैं कि दोबारा से ठेकेदारी प्रथा आ जाए। लेकिन कुछ रोजगार निगम यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक अच्छा जो है इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से, अच्छा कह सकते हैं, तैयारी की एक तरह से कह सकते हैं, कर्मचारियों के लाभ के लिए बनाया गया है। ये चीज़ तो सिंपल सी बात है। देखिए भाई, बहुत सारी कर्मचारी यूनियन है जो कुछ रोजगार निगम का विरोध कर रही है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ है वो चाहता है भी कुछ रोजगार निगम अच्छा है, ठीक है। अब परेशानियां हर जगह है, कुछ रोजगार निगम में भी अपनी बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है, लेकिन ठेकेदारी प्रथा में भी बहुत सारी कमियां हैं, दोनों तरफ से ही। लेकिन जो दोनों तरह की जो कमियां दिखती हैं सरकार को, उन कमियों पर ध्यान देते हुए कौशल रोजगार निगम को, या तो कौशल रोजगार निगम में ही उन कमियों को दूर कर दिया जाए, जिसमें सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है रोजगार सुरक्षा की। अगर रोजगार सुरक्षा मिल जाए तो यहाँ पर कुछ रोजगार निगम भी अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ रोजगार निगम भी गलत नहीं है। क्योंकि जो ठेकेदार था, PF नहीं काटता था, पूरी सैलरी नहीं देता था, ESI का लाभ नहीं मिलता था, वो तो कम से कम कुछ रोजगार निगम दे ही रहा है, जिसका भी हक बनता है। लेकिन जो रोजगार सुरक्षा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर रोजगार सुरक्षा मिल जाए तो कुछ रोजगार निगम में कोई कमी नहीं रहेगी। फतेहाबाद से देख लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर ऑनलाइन हाजिरी का विरोध, ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने फूंका मंत्री का पुतला। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, ग्रामीण चौकीदार हैं, वो पिछले 4-5 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप यही है कि जो है सरकार इनको सरपंचों का गुलाम बना रही है। भाई सरपंचों के पास जो है, सरपंच के पास करने पर इनकी जो है सैलरी आएगी, सरपंचों के पास इनकी जो हाजिरी है उस वो अप्रूव होगी, तो उसका ये विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जो आपसी रंजिश होती हैं, इससे ये चाहते हैं कि दोस्तों जो सरपंचों के हाथ में इनकी सैलरी का जो मुद्दा न दिया जाए, जो है एक तरह से कोई अलग से पोस्ट बना दी जाए जिसके अंडर में जो है कई गांव के सफाई कर्मचारी हाजिरी लगा सके, कुछ इस तरह का ये चाहते हैं। तो फिलहाल ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार देखते हैं सरकार इनकी बात को मानती है नहीं मानती है, आने वाले समय में पता चलेगा। तो फिर आज कोई ज़्यादा खबरें तो नहीं थी, लेकिन जो भी थी यही थी दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड, आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।